let us discuss reactions of phenols due to the presence of aromatic ring. यानी हम वही रिएक्शन डिस्कस करेंगे फिनॉल्स की जो ड्यू टू एरोमेटिक रिंग होती है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फिनॉल्स में जो OH ग्रुप अटैच होता है बेंजीन रिंग को, दिस OH ग्रुप इज इट एक्टिवेट्स बेंजीन रिंग towards the electrophilic substitution reaction, this OH group, because it is activating group. ये activating group है. It also directs the incoming electrophile at ortho and para position. That means OH group is ortho para directing. Why it directs the incoming electrophile at ortho and para position? Because these two positions are electron rich centers. They have more electron density because of the resonating effect, because of the resonance effect caused by OH group. For example, if we show resonance like this, so this is the resonance effect. We will get a structure like this, OH double bond. इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, सो यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज. सो बन गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी लाइक दिस. OH पॉजिटिव, दिस इज, यहाँ पर आएगा बॉन्ड, यहाँ पर आएगी अपना नेगेटिव चार्ज. ये नेगेटिव चार्ज है. सो we will get one more structure like this. So these are different resonating structures. यहाँ आएगा अब नेगेटिव चार्ज. So the electron density negative charge develops at ortho and para positions. Because of this, they are electron rich centers. So incoming electrophile will attack, will get attached at these centers as at these positions. That means ortho and para positions. So in short, we can say that hydroxyl group attached to the phenol is ortho para directing. That means that is incoming electrophile to get attached at ortho or para position because of the resonance effect caused by OH group. अब ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जो इलेक्ट्रोफाइल इज ए स्पीशीज. इलेक्ट्रोफाइल होता है एक स्पीशीज विच इज इलेक्ट्रॉन सीकिंग या इलेक्ट्रॉन लविंग होता है. सो इट ऑलवेज गेट्स अटैच्ड टू द सेंटर विच इज इलेक्ट्रॉन रिच और विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन सीकिंग, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है दिस इलेक्ट्रोफाइल. सो हाउ कैन दिस इलेक्ट्रोफाइल गेट अटैच्ड? लेट अस show some mechanism of the reaction like this. So it is electrophile, ये electrophile है, plus ये attack, if we keep these two in contact, that means this is benzene ring. So in presence of the reagent, so ऐसे होगा यहाँ पर ये pi electron will shift, the pi electron it will move from this bond to the adjacent atom, that means carbon atom. So we'll get this, we'll get a new structure like this. यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज. सो आई विल गेट लाइक दिस. दिस इज ड्यू टू, दिस इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यहाँ हो गया ये. अब यहाँ पर फिर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है. सो इन पास इलेक्ट्रोफाइल ये ऐसे करेगा, अब ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल्स को. सो ऐसे होगा ये इसका अटैक लाइक दिस. सो दिस इलेक्ट्रोफाइल विल मूव टू दिस पोजीशन बिकॉज़ दिस इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर. सो विल गेट दिस कपल्ड लाइक दिस. इट इज ए पॉजिटिव चार्ज दिस कार्बन. सो यहाँ पर हो गया अटैच Y और यहाँ पर ऑलरेडी H है हाइड्रोजन. सो विल गेट लाइक दिस. अब यहाँ पर एक और स्टेप होगा, दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर. सो विल गेट स्ट्रक्चर लाइक दिस. यहाँ पर हो गया Y. सो यहाँ पर बनेगा बॉन्ड, ये ऑलरेडी यहाँ पर बॉन्ड्स है.
सो यहाँ पर पॉजिटिव खत्म हो गई क्योंकि ये यहाँ पर शिफ्ट हो गई बॉन्ड प्लस H पॉजिटिव। सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन। यहाँ पर Y एक इलेक्ट्रोफाइल था, उसने रिप्लेस कर दिया H पॉजिटिव को, यानी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को उसने रिप्लेस कर दिया। सो एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर दिया। सो Y प्लस ने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया H पॉजिटिव को, H positive, which is also an electrophile. So this is electrophilic substitution reaction. Now we'll take some examples of electrophilic substitution under which phenols undergo. Number one is nitration. Nitration होता है. So this is nitration. Nitration में हम क्या करते हैं? Actually nitration जो है, here we treat phenol. यहाँ पर phenol को हम treat करते हैं. Phenol is treated with dilute nitric acid. Nitric acid at 298 Kelvin temperature. At 298 Kelvin temperature. Like this. So here we'll get a mixture of products. So this is a phenol, ये phenol है, plus HNO3 dilute nitric acid है at 298 Kelvin temperature. So we'll get a mixture products here. Number one we'll get OH, paranitro, ये orthonitrophenol, and we'll get paranitrophenol. This is because अभी हमने बोला कि OH जो है it is ortho and para directing, so we'll get ये paranitrophenol है प्लस यहाँ बनेगा H2O। अब यहाँ पर हमें दो प्रोडक्ट्स बन गए मिक्सचर। अब इनको हमें सेपरेट करना है। इनमें से जो ऑर्थोनाइट्रो how these two products, that means how this mixture can be separated, यानी हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। So these are two isomers, these can be separated by, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं by steam distillation. Steam distillation. जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, it is a steam volatile, जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल is a steam volatile है, ये steam volatile है ड्यू टू, क्योंकि इसमें होती है एक कमजोर इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें। विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बट विद इन द मॉलिक्यूल। वाइल जो पैरानाइट्रोफिनॉल है इट इज लेस वोलेटाइल, जो पैरानाइट्रोफिनॉल है ये लेस वोलेटाइल है। लेस वोलेटाइल क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, दैट मींस इसमें होती है बिकॉज ये लेस वोलेटाइल क्यों है? बिकॉज इट कंटेन्स intermolecular hydrogen bonding, that the hydrogen bonding between different molecules, intermolecular hydrogen bonding होती है इसमें, intermolecular hydrogen bonding होती है इसमें। इस ऑर्थोनाइट्रो पैरानाइट्रोफिनॉल में आप ऐसे हम दिखा सकते हैं, ये इसको हम दिखा भी सकते हैं कैसे होता है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें कैसे। सो आपके लिए ये मैं दिखाऊंगा। सो दिस इज, इफ आई टेक दिस इज फिनॉल, दिस इज नाइट्रोफिनॉल। सो यहाँ पर स्लाइटली होती है नेगेटिव चार्ज, यहाँ स्लाइटली पॉजिटिव, ये हो गई इंट्रामालिक्यूलर, ये पैरा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये हो गया यहाँ पर ये इंट्रामालिक्यूलर हो गई, इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पर ये। अब अगर हम दिखाएंगे पैरा में, ये पैरा है, दिस इज फिनॉल, ये इसका पैरा पोजीशन पे है नाइट्रो ग्रुप। सो हम दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे, दिस इज फिनॉल। सो यहां पर हम दिखा सकते हैं, सो दिस इज
ये हो गई दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान यहाँ पर ये इंटर मॉलिक्यूलर हो गई, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. So how can we separate? In short, we can say that how can we separate the two, the orthonitrophenol and mixture of orthonitrophenol and paranitrophenol? इसको हम separate कर सकते हैं by steam distillation because orthonitrophenol is steam volatile while paranitrophenol is less volatile. So इस तरह हम इनको separate कर सकते हैं, ये orthonitrophenol and paranitrophenol को picture को. Now अगर हम लेंगे concentrated, अगर हम लेंगे आप concentrated H2O3 अगर हम लेंगे, if we will take concentrated nitric acid in place of dilute nitric acid, we will take concentrated. Sorry, we will take concentrated. उसमें क्या बनता है? If we will take concentrated, we get a product. हमें फिर वहाँ पर product मिलता है like this. This is OH. This is NO2, NO2, NO2. We get this is 2,4,6 tri nitrophenol. ये 2,4 we get the product 2,4,6 trinitrophenol. This is also called picric acid. Picric. Common इसको बोलते हैं picric acid. It's a stronger acid than phenol. It is stronger acid than phenol because it contains 3 electron withdrawing groups. That means attached at ortho and para-position. That means nitro is an electron withdrawing group, so it contains 3 electron withdrawing groups attached to the benzene ring. So therefore, it is a stronger acid than this phenol. These 3 electron withdrawing groups they facilitate the release of H positive ions. So जितने यहाँ पर ज़्यादा होंगे उतना release easy होगा H positive ions. That means that is the reason this picric acid is stronger acid than the phenol. अब यहाँ पर जो yield है, yield जो अगर हम करेंगे phenol को HNO3 से डायरेक्टली करेंगे इसको इसके साथ react, so we'll get this, but yield is poor here. Yield is poor. यानी बहुत कम मिकदार में हमें, बहुत कम क्वांटिटी में हमें ये हमारे ये मिलेगा. सिंस क्योंकि जो फिनॉल है, सिंस फिनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय नाइट्रिक एसिड, क्योंकि फिनॉल को ऑक्सीडाइज करता है नाइट्रिक एसिड, इसीलिए यील्ड यहाँ पर जो है पुअर बाय डायरेक्ट नाइट्रेशन. डायरेक्ट नाइट्रेशन से यहाँ पर हमें यील्ड मिलता है, जो यील्ड ऑफ दिस पिक्रिक एसिड है दैट इज पुअर. अब यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं? हम एक्चुअली अब हम इंडायरेक्टली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. फर्स्ट वी ट्रीट, हम इसको इंडायरेक्टली टू गेट द मोर यील्ड वी ट्रीट दिस फिनॉल. हम फिनॉल को ट्रीट करते हैं विद H2SO4. To get a proper yield, to get a good yield, we treat this with concentrated H2SO4. When we treat phenol with concentrated H2SO4, we get हमें वहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है, यानी फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू, फिनॉल कन्वर्ट होता है 2,4, ये बनेगा फिनॉल कन्वर्ट होता है यहाँ पर, दिस इज फिनॉल, दिस इज SO3H, SO3H. This is 2,4 disulfonic, ये 2 फिनॉल 2,4 disulfonic एसिड है. ये यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं फिनॉल 2,4 disulfonic एसिड. जब हम करते हैं इसको, फिर हम इसी 2,4 डाइसल्फाइड एसिड करते हैं ट्रीट विद HNO3, फिर उसको करते हैं हम HNO3 के साथ ट्रीट. जब हम इसको HNO3 के साथ करते हैं ट्रीट विद कंसंट्रेटेड HNO3, वी गेट ए गुड यील्ड ऑफ पिक्रिक एसिड. हमें मिलता है यहाँ पर गुड यील्ड ऑफ पिक्रिक एसिड. दिस इज पिक्रिक एसिड. यहाँ पर मिलेगा गुड यील्ड ऑफ पिक्रिक एसिड और मिलेगा यहाँ पर H2SO4 वापस आएगा और वाटर. सो दिस इज पिक्रिक एसिड. सो इसका मतलब है टू गेट ए गुड यील्ड ऑफ पिक्रिक एसिड we first treat phenol with sulfuric acid, concentrated sulfuric acid, to get phenol 2,4 disulfuric acid. Then we treat that disulfuric acid with concentrated acid. Then we get a picric acid in good yield. अगर हम डायरेक्टली नाइट्रेशन करेंगे, डायरेक्ट नाइट्रेशन करेंगे, डायरेक्टली करेंगे फिनॉल को नाइट्रिक एसिड से ट्रीट, वहाँ पर हमें मिलेगा ना पिक्रिक एसिड, बट दैट विल बी इन पुअर यील्ड, उसका यील्ड मिलेगा पुअर. सो दिस वाज अबाउट नाइट्रेशन.
नाउ वी हैव हेलोजिनेशन। अब हमें हेलोजिनेशन में हम क्या करते हैं, वी ट्रीट एग्जाम्पल हेलोजिनेशन में हम खास करेंगे ब्रोमिनेशन हम करेंगे। Here phenol is treated with bromine under different experimental conditions। यानी फिनॉल को हम ट्रीट करते हैं विद ब्रोमीन अंडर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। दिस इज फिनॉल, दिस इज ब्रोमीन। यहाँ पर लेंगे हम CS2, ये कार्बन डाइसल्फाइड है, दैट मीन्स लो पोलरिटी सॉल्वेंट है ये। अगर हम करेंगे कंडीशन पर लो पोलरिटी, जो ये कार्बन ये लो पोलरिटी सॉल्वेंट है और लो टेम्परेचर पे हम करेंगे, ये कंडीशन है लो टेम्परेचर एंड लो पोलरिटी सॉल्वेंट। इन प्रेजेंस ऑफ लो पोलरिटी सॉल्वेंट हम करेंगे ब्रोमिनेशन इस फिनॉल की। सो वी गेट दिस मिक्सचर, हमें मिलेगा यहाँ पर OH Br, sorry, we'll get mixture, this is OH, this is Br, this is Br plus HBr. So it is, this is orthobromo phenol, this is parabromo phenol, this is minor product, ये होता है मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट है ऑर्थोब्रोमो फिनॉल। अब अगर हम करेंगे अब कंडीशन चेंज, यानी हम करेंगे इसको ट्रीट विद ब्रोमीन वाटर, यानी फिनॉल को हम करेंगे ट्रीट विद ब्रोमीन वाटर, कंडीशन चेंज करेंगे। ये फिनॉल है प्लस यहाँ पर हम लेंगे ब्रोमीन, यानी एक्वस, ये ब्रोमीन वाटर है। So we'll get this compound, हमें मिलता है यहाँ पर एक compound, this OH and this is Br. Water is a polar solvent, so more इसकी polarity ज़्यादा है as compared to CS2, so we get this compound plus HBr. So this is 2,4,6 tribromophenols आपको मिलेगा, यानी different product आपको मिलेगा when we use a high polarity solvent, that means water। यहाँ पर हमें मिलेगा इसका white precipitate, ये white precipitate है इसका, white precipitate of 2,4,6 tribromophenols मिलेगा हमें यहाँ पर। अब जस्टली अगर हम यूजुअली हेलोजन करेंगे, बेंजीन की हम करते हैं, जब हेलोजन करते हैं यूजुअली we perform the halogen, usually the halogens of benzene in presence of Lewis acid, यानी Lewis acid like FeBr3। Why? Because that polarize the halogen molecule, वो polarize करता है halogen molecule को। अब यहाँ पर in case of phenol, the polarization of this यहाँ पर जो polarization जो in case of this phenol, यानी usually हम benzene की हम करते हैं ना, वो हम करते हैं perform in presence of Lewis acid, that is FeBr3, because that Lewis acid polarizes this halogen molecule। In case of phenol, the polarization of bromine जो है ना takes place even the absence of Lewis acid, यानी इसकी absence Lewis acid की absence में भी होती है इस bromine की polarization या halogen की polarization due to the high activating effect of the phenol। यहाँ पर इसलिए हम Lewis acid नहीं करते हैं यूज, क्योंकि यहाँ पर high activating effect of this hydroxyl group जो होता है, because of that effect ये ब्रोमीन यहाँ पर पोलराइज हो जाता है। सो दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने दो एग्जांपल दे दी, नाइट्रेशन एंड हेलोजिनेशन। ओके।